तो यार लोकी के सीजन 2 ने एमसीयू की मल्टीवर्स सागा के लिए एक मिनी ट्रेलर जैसा काम किया है। अपकमिंग एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए लोकी के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर सच में मार्वल वाले कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी को फॉलो करने वाले हैं तो एवेंजर्स मूवीज से पहले द बियॉन्डर का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग एमसीयू में ऑलरेडी द बियॉन्डर की सीक्रेटली मार्वल ने एंट्री करा दी है, यानी ओरोबोरस आगे चलकर वही काम करेगा जो मार्वल कॉमिक्स में 1984 की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में द बियॉन्डर ने किया था। अब देखो, द बियॉन्डर बियॉन्डर्स नाम की हायर डायमेंशनल बीइंग्स रेस का मेंबर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मार्वल कॉमिक्स में 2 बार सीक्रेट वॉर्स इवेंट हुए, 1984 और 2015 में, और दोनों जगह बियॉन्डर्स का बहुत बड़ा हाथ था। 1984 में द बियॉन्डर ने मार्वल यूनिवर्स के अलग अलग हीरोज और विलेंस को उनकी लाइफ से उठाकर एक अलग बैटल वर्ल्ड नाम के पॉकेट यूनिवर्स में डाल दिया। और 2015 की सीक्रेट वॉर्स में पता चला कि बियॉन्डर्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो मॉलिक्यूल मैन नाम के बॉम्ब को प्लांट करके मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर डूम ने उनकी पावर्स छीनकर बैटल वर्ल्ड बनाया जहां सारे यूनिवर्सेस के हीरोज और विलेंस को डालकर वहां का गॉड बन गया। अब जिस तरह से एमसीयू की मल्टीवर्स सागा आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से डॉक्टर डूम की जगह कैंग द कॉन्करर मेन विलेन होने वाला है, और थ्योरीज के अकॉर्डिंग ओबी द बियॉन्डर और लोकी मॉलिक्यूल मैन होने वाला है। अब देखो, चीजें जिस तरह से कॉमिक्स में होती हैं मार्वल उनको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है, बस उन कैरेक्टर्स और स्टोरीज की थीम को फॉलो करता है। तो इसीलिए ओबी के द बियॉन्डर होने का आइडिया शुरू होता है एपिसोड 5 से, जहां उसकी रियल लाइफ के बारे में पता चला कि उसका नाम एडी डग है, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर भी है। और जब लोकी उसको अपनी टीवी और सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताता है तो वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है, बल्कि उसको लगता है कि जैसे उसके नॉवेल का ही कोई कैरेक्टर उसके सामने आ गया हो। उसकी 1994 की वर्कशॉप भी बिल्कुल उसकी टीवी की वर्कशॉप जैसी ही है, और वो इतना जीनियस है कि 1994 की टेक्नोलॉजी से ही उसने टीवी वाला टेम्पैड बना दिया। और जिस लेवल की नॉलेज उसे टीवी और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो इस हिसाब से उसका रोल सिर्फ एक हेल्पर का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि सीजन का फर्स्ट एपिसोड ओरोबोरस उसी के नाम पर था, जो कि एक मिथिकल क्रीचर के ऊपर बेस्ड है, एक ऐसा स्नेक जो अपनी ही टेल खा रहा है। तो ये मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की तरफ भी इशारा कर रहा है। और ओबी एक्टर के.एच. क्वान एकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, जो कि खुद एक मल्टीवर्स मूवी थी। तो लोकी शो में ओबी का रोल B-15 या केसी जैसा नॉर्मल नहीं होने वाला है, बल्कि काफी बड़े इम्पैक्ट वाला होगा। अब देखो, हो सकता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए जब एक ही रास्ता बचे कि सारे यूनिवर्सेस का कुछ पार्ट, कुछ रियलिटीज मिलाकर एक अलग पॉकेट यूनिवर्स बनाया जाए बैटल वर्ल्ड जैसा, क्योंकि अगर मूवी का नाम सीक्रेट वॉर्स है तो बैटल वर्ल्ड तो जरूरी बनेगा। तो जब भी ऐसा होता है तो ओबी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही एक ऐसा है जिसकी मेमोरी टीवी में कभी भी वाइप नहीं हुई है। और जिस तरह से ओबी साइंस फिक्शन राइटर था रियल लाइफ में, तो वो प्रॉपरली एक परफेक्ट नॉवेल की तरह मल्टीवर्स के बेस्ट पार्ट्स को मिलाकर एक बैटल वर्ल्ड बना सकता है, जहां लोकी के पास उस यूनिवर्स को रिसेट और प्रॉपरली फंक्शन करने की पावर्स हो। और जिसके बाद पता चले कि ये ही हू रिमेन्स के मास्टर प्लान का पार्ट था, और वो ओबी के इस न्यू वर्ल्ड को हथियाकर उसका गॉड बन जाए और लोकी को ट्रैप कर ले, जिससे लोकी अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए। इस तरह से मार्वल को द बियॉन्डर और मॉलिक्यूल मैन जैसे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस भी नहीं कराने पड़ेंगे, और सब कुछ कॉमिक्स स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग भी होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें कल के ही एपिसोड में दिखा दी जाएंगी। ये काफी लंबा प्रोसेस है जो कि कई मूवीज और शोज में कंप्लीट होगा। इस थ्योरी का मतलब बस ये है कि किस तरह से मार्वल कॉमिक्स वाली सीक्रेट वॉर्स को सच में फॉलो कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लोकी के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में कैंग वेरिएंट ही हू रिमेन्स को दिखाकर मार्वल ने फैंस को शॉक दे दिया था, तो चांसेस तो है कि सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी धमाकेदार होगा। अब तुम्हारी इस पर क्या थ्योरीज और प्रेडिक्शंस हैं, कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पेयर।